हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 का 1.3 एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 6 से। हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है संवृत्ति के लेकर वो सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे और इसका जहाँ तक बनेगा हम लोग वहाँ तक बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है एक नियम, उस नियम का नाम है वितरण गुण। क्या है? वितरण गुण। वितरण का मतलब क्या होता है? बांटना, वितरण करना। तो सिंपली इस नियम का फॉर्मेट क्या होता है? ए गुना बी करें प्लस ए गुना सी करें तो वो क्या होगा? ए गुना बी प्लस सी के बराबर होगा। यही इस नियम का फॉर्मेट है। ठीक है, यही ये नियम अगर ऐसे दिखा देते हैं तो वहाँ पे वितरण गुण लागू हो जाता है। तो वितरण गुण समझ में आया कि ए गुना बी और ए गुना सी रहे तो ए को हम लोग कॉमन ले लेंगे और बी प्लस सी को जोड़ के भी इससे गुना कर देंगे तो सेम आएगा आंसर। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर को 6 को करते हैं, जो कि वितरण गुण पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़ के सुनाते हैं आपको। क्लास JCRT झारखंड बोर्ड वालों सभी को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? गुणन पर योग एवं व्याकलन पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, हमें वितरण गुण के उपयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। तो चलो ए नंबर, इसमें ए लिखा है, क्या लिखा है? -3/7 गुना 5/12 प्लस 11/12 गुना -3/7। यही है सिंपल, हमें वितरण गुण लगाना है। ठीक है, वितरण गुण के लिए आपको क्या बताएं कि ए गुना बी प्लस ए गुना सी रहे तो ए दोनों को कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे बी प्लस सी बचेगा तो यहाँ लिख देंगे बी प्लस सी। ऐसे करके इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन तो एक बार आपको उतार लेना है, तो हम लोग यहाँ पे किताब से एक ही उतार लिए। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये तो अलग है, ये हो गया सी, ये तो ये और ये दोनों सेम है तो ये भी हो गया ए। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है फॉर्मूला पे है कि ए गुना बी गुना ए गुना बी फिर प्लस ए गुना सी है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए गुना बी प्लस सी के रूप में। ए का मान हम लोग -3/7 माने तो यहाँ -3/7 लिख देंगे। बी का मान 5/12 है तो 5/12 लिख देंगे। सी का मान क्या आता है? 11/12 तो 11/12। यहाँ पे आपको बताए थे ना कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, फिर ये हो गया। ऐसे है, यानी यहाँ गुना बैठा दो तो यहाँ भी गुना बैठा दो। ए दोनों में मिल रहा है तो यहाँ पे ए बाहर कर लिए। अब बाकी क्या रह गया? ये दोनों जोड़ में है तो जोड़ में लिख दिए। अब सिंपल, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। अब सिंपल क्या करेंगे, देखो -3/7। अब यहाँ पे भिन्न वाला जोड़ कर दो। अगर हर समान हो तो ऊपर वाला जुड़ता है तो 11 और 5 जोड़ो 16। यहाँ गुना है, गुना कर दो सिंपल। 3/7 गुना 16/12। किसी से कटेगा? देखो 3 चौका 12 कट जाएगा, 4 चौका 16 कटेगा। अब यहाँ से गुना कर दो, 4 गुना, यहाँ एक बार में कटा है 4 गुना 4 तो 4 माइनस है तो माइनस लगा दो। ये भी एक बचा है, 7 गुना 1 7 -4/7 इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? इसको समझ में आया? वितरण गुण यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, जो कि क्वेश्चन में ही बोला कि वितरण गुण का उपयोग करके बनाना है। क्वेश्चन जो बोलेगा हमें वही करना है, आंख बंद कर लेना है और क्वेश्चन के अनुसार हमें चलना है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तभी बनेगा। अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव में दिख जाए तो सिंपली इसको गुना कर देना, इसको गुना कर देना और बाद में जोड़ देना। अगर ये वितरण आपको याद ना रहे तो वैसे करना है। ठीक है, जब एग्ज़ाम का टाइम में आएगा तो आपको अच्छे से बताएंगे किस प्रकार और बनाना चाहिए, किस प्रकार क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर बी क्या है। क्वेश्चन नंबर बी है 5/8 गुना 7/12 माइनस 13/24 गुना 5/8। देखो जोड़ वाला तो बताए थे, घटा वाला रहेगा तो घटा देंगे, जोड़ वाला रहेगा तो जोड़ देंगे। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। देखो 5/8 दोनों मिल रहा है तो यहाँ पे 5/8 लिख देंगे। बाकी क्या बचा? 7/12 है कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 7/12 माइनस इधर 13/24 है, लिख दो 13/24। सिंपल है। 5/8 गुना 24 और 12 का एलसीएम आप बताओ कितना होगा? 24-12 का एलसीएम 24 की होगा तो 12 दूना 24 यानी 7 दूना 14 माइनस 24 1 24
तो 13 एकम 13, यही होता है 5/8 गुना 14 में 13 घटाओ कितना बचेगा 1/24। अब बताओ कौन सा गुना होगा। गुना जब भी होगा भिन्न वाला ऐसे होता है 5 गुना 1 करो 5, 24 गुना 8 करो 8 चौक 32 के 2 हाथ बचा 3 8 2 16 3 19 5/192। कोई दिक्कत ये समझ में आया आपको या नहीं आया, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। हट से आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या तो कॉपी में नोट करते हो तो कॉपी में अगर नोट कर रहे हो तो मत लिखना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना। और मैं तो बोलूँगा कि आप स्क्रीनशॉट मत लो, आप कॉपी कलम लेके बैठो ताकि आप साथ ही साथ नोट भी करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखो, क्वेश्चन नंबर सी क्या है, -16/7 गुना -3/7 प्लस 11/12 -3/7। सिंपल है, हमें पहले देखना है कि क्या क्या मिल रहा है। ये दोनों मिल रहा है यानी कि ये दोनों ए होगा, यहाँ पे गुणान है, यहाँ पे गुना होगा, और क्या देख सकते हो आप -3, यहाँ माइनस है, ठीक है, यही है। अब देखो ये दोनों मिल रहा है यानी ए यही होगा और ये दोनों बी और सी हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग पहले लिख देंगे -3/7 वितरण गुण के अनुसार। वितरण गुण ये बोलता है, यहाँ हो गया -16/7 प्लस माइनस क्यों देंगे 11/12 है तो यहाँ लिख देंगे 11/12। अब हमारे पास क्या बचा -3/7, यही है। अब यहाँ देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12 और 7 का एलसीएम 12/84 होगा, क्योंकि नहीं कटेगा 84। 7 का 84 कितना बार, 7 से अगर 84 को भाग दे तो 12 बार में कटेगा। अगर बरका 16 बार पढ़ते हैं, 16 का 12 बार पढ़ते हैं, कितना होगा 16 दूना 32, 16 का 16 तो 2 9 1 192 होगा। तो यहाँ -192 पुट कर देंगे प्लस बरका 84 कितना बार में होगा, 7 बार में, 12/84 11/77 -3/7 गुना। अब देखो 192 में 77 घटा दो, आपको घटाना आना चाहिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, ऐसे घटा देना चाहिए। यहाँ से एक इसमें लेंगे तो 12, 12 में 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचा कितना 8, 8 में 7 घटाएंगे 1, यहाँ तो बचा 1, 115 बचेगा, कितना 115 -115 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 77 है और -192, तो फिर 192 संख्या में बड़ा होता है और बड़ा के सामने जो चिन्ह लगा रहता है वही लिखेंगे बटे 84। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, 21 दिया 84 एक बार में, इसको अगर कटाएं तो 7 1 7 कितना बार में, 7 1 7 बचेगा 4 45 तो नहीं कटेगा। 77 यहाँ से देख सकते हो आप, हाँ 7 5 12 7 1 8 1 9 तो नहीं कटेगा। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 गुना 15 तो -115, और देखो माइनस और माइनस कट के क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 115। यहाँ 7 तो बचा हुआ है तो 21 7 7 1 7 7 दूना 14 147। अब क्या ये किसी टेबल से कटेगा, हम देखते हैं कि 5 1 6 1 7 115 नहीं कटेगा। तो इसका पी नंबर देखो क्या है, कहाँ क्या माइनस, एक सेकेंड आप रुक जा, -3/5 गुना 5/13 -9/13, ठीक है, यही है। तो सिंपल आप देखो ये तो वितरण गुण में है ही है कि नहीं, तो अगर वितरण गुण में करेंगे तो इसको ऐसे लिखना होगा 3/5 गुना 5/13, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस क्या लिखेंगे कि -3/5 गुना 9/13 यही होगा। अब सिंपल इसको गुना करेंगे तो -15 और इसको गुना करेंगे तो 13 5 65 माइनस इसको गुना करेंगे तो 27 और इसको गुना करेंगे 13 5 65, ये हो गया माइनस, दोनों में सेम संख्या है तो यहाँ 65 लिख दें, होगा यहाँ पे क्या होगा -15 माइनस प्लस 27, तो घटाएंगे जब हम तो क्या बचेगा 12 12/65, यही ना आएगा। 27 में 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 12 12/65, इसका आंसर क्या होगा 12/65। याद रखना इसका आंसर क्या होगा 12/65, और आंसर में भी देख लेते हैं कितना है 12/65 है या नहीं। तो आप देख सकते हो, किताब अगर आपके पास है तो आप भी निकाल के बैठो, आप भी 12/65 सही है, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर ये आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 झारखंड बोर्ड वाले जितने भी हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान सुनो। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए गुण के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखें। इसमें सिंपली गुणधर्म का नाम लिखना है। ठीक है, कौन सा गुणधर्म का उपयोग किया गया, जैसे -11/14 गुना -3/5 बराबर -3/5 गुना -11/14। तो देखो पहले ए बी यही है, ए गुना बी गुना ए, यानी क्रम विनिमय नियम। कौन सा गुणधर्म का उपयोग हुआ है? क्रम विनिमय के गुणन नियम। ये आपको सिर्फ लिख देना है और कुछ नहीं करना है। बी नंबर देखो, इसके अंतर्गत गुणधर्मों का नाम लिखे हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी नंबर देखो, -5/2 गुना -7/4 ब्रैकेट बंद गुना 1/3 बराबर -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3। ये कौन सा गुण होगा बताओ आप? -5/1 को इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लेते, तो ये हो जाएगा ए, फिर यहाँ गुना है, फिर ये हो गया बी गुना सी। ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी। अगर ऐसा होता था तो हम लोग पढ़ लिए थे कि ऐसे गुण कभी भी दिख जाए, कहीं पे भी दिख जाए, तो वो सहचर्य का नियम को लागू करता है। तो यहाँ लिख दे सहचर्य के गुणन नियम। गुणन का स्पेलिंग देखो, ठीक है, नियम, सहचर्य के गुणन नियम, यही होगा। सी, बी के बाद क्या होता है? सी। तो क्वेश्चन नंबर सी देखो, क्वेश्चन नंबर सी कहाँ गया? हाँ यहाँ पे है क्या, -4/7 गुना 1 बराबर 1 गुना 4/7 बराबर -4/7। यानी देखो इसको a गुना बी मान ले, इसको भी a गुना बी मान ले, तो ये a आ गया। तो ये यहाँ से क्या दिख रहा है आप बताओ? -1/4 गुना 7 -1 से गुना करें, ये आ गया। तो ये भी एक प्रकार का a गुना बी गुना ए, सॉरी यहाँ क्या होगा, b गुना ए बराबर a आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या होगा, क्रम विनिमय का गुण नियम करेगा। तो लिख सकते हैं क्रम विनिमय गुना नियम, विनिमय गुणन नियम। कौन सा नियम? गुणन नियम, ये होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी आ जाते हैं इसी का, 7 का डी, -9/16 -9/16 कहाँ चला गया? -9/16 गुना 16/-9 बराबर 16/-9 गुना -9/16 बराबर 1। तो यहाँ पे देखो आपकी ये कौन सा नियम, व्युत्क्रमानुपात गुणात्मक प्रतिलोम लग रहा है आपको कि -9/16 को गुना कर दिए, एक बार बदल दिए। तो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो लिख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम नियम। अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो ये भी गुणात्मक प्रतिलोम नियम लगेगा। बताओ, 1 से गुना करेंगे वही से हमारा है, तो नहीं लगेगा। वहाँ पे लग जाएगा क्योंकि उसका वैल्यू 1 आता है। गुणात्मक प्रतिलोम ही बोलता है कि जब a इंटू बी करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आ गया, तो वही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर ई देखो, क्वेश्चन नंबर ई कहाँ चला गया? हाँ यहाँ पे, -3/4 गुना 5/6 गुना 1/2 बराबर -3/4 गुना 5/6 गुना 1/2। यही है। तो हम लोग इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये होगा c। सब में गुना बीच में बिठा दो। और यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, कोई सूत्र अगर आप पार्ट 1 से कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको दिखता होगा कि ये एक प्रकार का क्या है, सहचर्य का नियम है। तो यहाँ लिख दोगे सहचर्य का गुणन नियम। अगर आप शुरू से कर रहे हो तो हर एक चैप्टर में आपको हर एक चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का जो भी क्वेश्चन होगा आप खुद से देखना कि बना लोगे। अगर नहीं बना पाओगे तो उसका आंसर देंगे ही देंगे, लेकिन आप कोशिश करोगे तो बनेगा ही बनेगा। -17/19 गुना 0 बराबर 0। इसको क्या बोलेंगे? गुणात्मक तत्समक का नियम बोलेंगे कि नहीं? 0 से गुना हो रहा है, गुणात्मक तत्समक का नियम।
ठीक है, कोई दिक्कत 7 नंबर तक में कोई दिक्कत है तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि हाँ 7 नंबर पे तक में कोई दिक्कत है। यहाँ तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो 17 महीना 17 गुना 19 करेंगे, 0 से गुना करें तो तत्समक में क्या होता है 1 से गुना, तो यहाँ लिखेंगे शून्यांक, गुणात्मक शून्यांक का उपयोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट समझे, 8 पे आ जाएं। अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना होगा जहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक क्या है, नाम क्या है, तो याद रखना एजुकेशन विद MKC। अगर ये सर्च मारोगे तो टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग इस चैप्टर में आखिरी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में फिर से करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बढ़ाना हो जाए इसलिए छोटे छोटे पार्ट में एकदम आराम आराम से हम लोग सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके ही रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड बोर्ड के जितने भी हो सभी को सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है, मान ज्ञात करें, क्या है सिंपल, इस बार मान ज्ञात करने बोला है। मान ज्ञात करना सबसे आसान काम होता है। ठीक है, ना तो कोई झंझट, आपको पहले से ही पता होगा, भागो उसी का प्रयोग कर दो, हो गया 2/3 भागा -8/9 बराबर माइनस, नहीं ये तो दूसरा क्वेश्चन लिखा गया, एक सेकेंड आप रुको। 8 नंबर है 2/5 गुना -21/28 गुना 15/30 गुना 7/35। क्वेश्चन ये है हमारा ए नंबर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में आप गुना देखो, गुना में हम लोग जानते हैं कि क्रॉस में भाग होता है। अगर हम लोग ये दोनों भाग दे दें और जो भाग लगेगा उससे कटा दें तो आसान हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2/5 गुना क्या लिखेंगे, यहाँ पे है -21/28 गुना 15/30 गुना 7/35। हम लोग जानते हैं कि 7 का 7 7/35 यानी 1/5, 15 का 15 15 दूना 30 हो गया, 7 के 1 7 चौक 28 हमें पता है। तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा 2/5 गुना, यहाँ पे गुना करेंगे तो -1 है तो -1 गुना 3 तो -3/4 गुना यहाँ पे 1/2 आ गया गुना यहाँ पे 1/5 आ गया। अब देखो गुना करना कितना आसान हो गया। अभी भी देखो ये कट जाएगा, 2 एकम 2 कट जाएगा, और कहीं पे कटेगा तो देखो 5 नहीं कटेगा। अब देखो 3 गुना 1 गुना 1 तो क्या होगा 3 होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस। अब 5 दूना 10 दूना 20 पंचे 100, 5 दूना 10 10 दूना 20 20 पंचे 100, तो यहाँ 100। ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है, जिसका भी मान निकालने बोले वो सबसे आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, सिर्फ आपके पास कितना दिमाग है उसका यूज करना है। अगर दिमाग ही नहीं हो तो फिर क्या ही यूज करोगे। तो दिमाग के साथ साथ थोड़ा सा अकल भी चाहिए। अकल और दिमाग एक ही चीज़ होता है, लेकिन आपको चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी देखो, क्या है 3/5 कहाँ चला गया, गुना -17/21 गुना 36/85 गुना 30/18। सिंपल आप देख रहे हो कि नहीं। ठीक है, जब देख रहे हो तो बना भी सकते हो, बना सकते हो कि नहीं। तो बना लोगे तो देखो, फिर बना लोगे तो फिर देख क्यों रहे हो, ये भी मन में डाउट आता है। तो देखो पहले एक बार क्वेश्चन को ऐसे फट से हम लोग उतार लेंगे। अब क्या कोई डिवाइड हो रहा है, देखो 3 कांस कटाएंगे 3 से 21 कट जाएगा, और कोई 18 एकम 18 18 दूना 36 कट जाएगा, और कोई 5 एकम 5 6 पंचे 30 कट जाएगा, और कहीं पे 17 एकम 17 17 पचे 85 कट जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, कुछ नहीं, ऊपर में बचा है तो 1 बचा है, 1/1 ये क्या हो गया 1/1 गुना, ये तो कट के 1 बचा है तो -1/7, यहाँ पे तो 2 बचा है गुना 2/5, यहाँ ऊपर में तो 6 बचा है, नीचे में कुछ नहीं बचा। अब सिंपल गुना करो, 1 गुना 1 1 का 1 है, 2 1 को 2 से गुना करेंगे 2 6 दूना 12 12 माइनस है तो माइनस लगा दो, 7 का एक बार पढ़ो 7 है, 7 बचे 35 35 गुना 1 35 से। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो कितना आसान हुआ। जब आप डिवाइड करने जाते हो ना तो क्वेश्चन को इजीली बना पाते हो। अगर भाग देने ही नहीं पता पाते हो तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। गुना करो फिर बाद में जाके डिवाइड करो फिर आंसर को मिलाओ तो दिक्कत होती है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 को बना के हम लोग एंड करेंगे आज का पार्ट। ठीक है, आज का पार्ट को हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे ही एंड करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 11 12 जो बचा है 3 उसको हम लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब ध्यान से देखो।
सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। सत्य और असत्य जब भी दे दे तो आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि 2/3 भागा -8/9 बराबर -8/9 भागा 2/3। अब इसमें हमें भाग में आपको पता होगा कि सहचर्य में भी भाग उपयोग नहीं होता है, क्रम विनिमय में भी उपयोग नहीं होता है, संवृत्ति में कभी कभी होता है, नहीं भी होता है। ठीक है, तो सहचर्य में भी नहीं होता है, क्रम विनिमय में भी नहीं होता है, वितरण में भी यूज नहीं होता है। तो बराबर कैसे होगा? अगर वितरण गुण फॉलो कर रहा है तो बराबर नहीं होगा, क्रम विनिमय फॉलो कर रहा है तो बराबर नहीं होगा, सहचर्य फॉलो कर रहा है तो बराबर नहीं होगा। हमारे पास ये क्या है? हमारे पास मीटर है जिससे नाप लेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, फिर बी हो गया, ए हो गया, यानी कि हमारे पास क्या है? ए भागा बी बराबर बी भागा ए है, यही ना है। तो हम भाग क्यों देंगे? हमें पता है कि ये कभी बराबर नहीं होता है। किसका गुण है? क्रम विनिमय भाग नियम, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय भाग नियम से क्या लिखेंगे? औसत। ये कभी बराबर नहीं हुआ। अब बहुत सारे क्या करेगा? इसको भाग देके देखेगा, इसको भाग देके देखेगा। क्यों देखोगे? जब हमें सूत्र पता है। अगर नहीं पता होता तो हम क्या करते? तो यहाँ से देखो क्रॉस गुना कर देते 9 दूना 18, यहाँ से गुना कर दो 8 तिया 24 -24 बराबर इधर लिख देते हैं 8 तिया 24, ऐसे गुना ऐसे, ऊपर से गुना पहले करेंगे तो 8 तिया 24 -24 और यहाँ से 9 दूना 18। क्या ये बराबर लग रहा है आपको? यहाँ क्या है? 18/24 या -24/18 कभी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये लिख दो। ये हमारे पास फॉर्मूला भी है, जिससे आपको मन करे उससे बनाओ। ऐसे गुना करने का मन करे तो क्रॉस गुना करके देख लेना। ठीक है, अगर कटाने का मन करे तो और छोटा करना है, 6 18 6 24, ये भी हो जाएगा 6 24 6 18। यहाँ क्या आ जाएगा? 3/6, इसको भी कटाओगे आप तो यहाँ पे सिंपली करोगे तो क्या होगा? 9 और भी छोटा हो जाएगा। तो उतना नहीं करना, सिर्फ दिखाना है कि सत्य है या असत्य है। दोनों बराबर हो जाता तो लिखते सत्य, बराबर नहीं है इसलिए क्या होगा? असत्य। क्वेश्चन नंबर बी देखो, बी देख के आप आराम से बना लोगे। बी क्या है? -9 भागा 3/4 बराबर 3/4 भागा -9। सेम चीज़ है, ए भागा बी और इधर है बी भागा ए। कभी बराबर होगा? अब बताओ। 2 से 1 को भाग दो या 1 को 2 से भाग दो, दोनों बात बराबर होगा? कभी नहीं होगा। अब बोलोगे घोड़ा और कुत्ता में बराबर होगा? नहीं होगा कभी भी। तो वही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? औसत। यहाँ पे क्या था बताओ? यहाँ पे क्या था? तो क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया? 9 का, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 यहाँ लिख दें। ए भागा बी कभी भी बराबर नहीं हो सकता है बी भागा ए। किसका नियम है? क्रम विनिमय भाग नियम। क्रम विनिमय भाग नियम बोलता है कि कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए क्या लिखेंगे? असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। भाग करके हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे बताए थे कि 9 नंबर में ही हम लोग एंड करेंगे, तो यहाँ से ये चैप्टर एंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे आपके साथ। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने ना भूलें, टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ना है।